नांदेड़ में यौम सहाफ़त के मौके पर एक तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें सहाफ़ियों को जदीद टेक्नोलॉजी ख़ास तौर पर मसनवी ज़हानत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहाफ़त में मौसर इस्तेमाल पर रहनुमाई की गई। इस तकरीब का अहतमाम ज़िला इंतज़ामिया, पुलिस इंतज़ामिया और महकमे इत्तलात दफ्तर के ताउन से किया गया, जिसमें ज़िले के मारूफ सहाफ़ियों, मुदीरान और न्यूज़ रिपोर्टर्स ने शिरकत की। ज़िला कलेक्टर अभिजीत राउत ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि बदलते वक्त के साथ हर शोबे में मसनवी जहानत के इस्तेमाल से काम को तेज़ और मौसर बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सहाफ़ियों को भी मियारी और मालूमाती ख़बरों की तैयारी के लिए मसनवी जहानत को समझदारी और मुस्बित अंदाज में अपनाना चाहिए। कलेक्टर ने चैट जीपीटी, जिमिनी और मेटा जैसे जदीद एप्लीकेशंस का जिक्र करते हुए सहाफ़ियों को इनके इस्तेमाल का मशवरा दिया और कहा कि इससे न सिर्फ वक्त की बचत होगी बल्कि ख़बरों की तैयारी में नई जहतों का इजाफा होगा। कलेक्टर ने कहा कि मसनवी जहानत की मदद से डेटा की बड़ी मकदार को कम वक्त में जमा करना मुमकिन हुआ है, जो मियारी ख़बरों की तैयारी में मददगार साबित होता है। ताहम उन्होंने ख़बरदार किया कि ज़्यादातर डेटा गैर मुल्की ज़राए से होता है, जिसकी सदाकत की जाँच ज़रूरी है। कलेक्टर ने मज़ीद कहा कि सहाफ़त की इनफरादी पहचान, असलूब और सकाफ़ती विरसे को महफूज रखना भी इतना ही अहम है। ज़िला एसपी अविनाश कुमार ने भी तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि ख़बरों की कशिश उस वक्त बढ़ती है जब रिपोर्टर्स ज़मीनी हक़ाइक़ और स्पॉट पर रिपोर्टिंग पर तवज्जो देते हैं। उन्होंने मसनवी जहानत के इस्तेमाल के दौरान ख़बरों में कॉपी पेस्ट जैसी बेरूह आदतों से बचने का मशवरा दिया और मुकामी अहमियत के मौज़ूआत को नुमाया करने की ज़रूरत पर जोर दिया। तकरीब में बताया गया कि हुकूमत भी मसनवी जहानत को मुख्तलिफ शोबों में इस्तेमाल कर रही है। हाल ही में नागपुर में एक मसनवी जहानत सेंटर कायम किया गया है और पुलिस तहक़ीक़ात में भी इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है। तकरीब में ज़िला इंफॉर्मेशन ऑफिसर प्रवीण टाके ने कहा कि आज सहाफ़त एक नए दौर में दाखिल हो रही है जहां जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़रूरी हो चुका है। ताहम उन्होंने कहा कि मसनवी जहानत के बेहतर इस्तेमाल के लिए सहाफ़ियों को मुताला, तहक़ीक़ और जदीद टेक्नोलॉजी की गहरी समझ हासिल करनी होगी। तकरीब का आगाज़ दर्शनकार आचार्य बाल शास्त्री जाम्बेकर को खिराज तहसीन पेश करने से हुआ। मारूफ सहाफ़ी संतोष पंडागड़े ने ज़िला कलेक्टर का इस्तकबाल किया, जबकि नायब तहसीलदार मकरून देवाकर ने पुलिस सुपरिटेंडेंट का इस्तकबाल किया। ये तकरीब इस बात पर जोर देने के साथ इख्तिताम पजीर हुई कि जदीद टेक्नोलॉजी को मुस्बित अंदाज में अपनाना सहाफ़त के मियार को बेहतर बनाने और वक्त के साथ हम आहंग रहने के लिए ज़रूरी है। दुसरं आहे की इमेजेस किंवा व्हिडिओज तयार करण्यासाठी आपण याचा वापर करू शकतो। आपल्याकडे बऱ्याचदा त्या घटनेचा कुठल्याही प्रकारची अशी इमेज नसते, तेव्हा आपण इन्सर्ट फोटो किंवा एक फाईल फोटो वापरतो। तर त्याच्याऐवजी आपण तो फोटो त्याला ऑर्डर देऊन तयार करू शकतो। उदाहरणार्थ एखादी समजा बातमी द्यायची असेल की एखाद्या खेळाडूनं शतक केलं, तर मी ते AI टूलला सांगू शकतो की मला त्या खेळाडूचा शतक साजरं करतानाचा फोटो तयार करून दे। तो एक कृत्रिम फोटो तयार होईल, परंतु तो तात्काळ मला वापरण्यासाठी ओरिजिनल फोटो येईपर्यंत किंवा कदाचित जर काही ठिकाणी आपल्याला फोटोज मिळत नाही तर तशा प्रकारचे फोटो आपण आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स वापरून तयार करू शकतो। अर्थात यासाठी आपल्याला थोडंसं लीगल फ्रेमवर्क जे आहे ते तपासावं लागेल, त्याच्याविषयी मी थोडा नंतर बोलेलच। किंवा व्हिडिओच्या बाबत आपण बघतो की बऱ्याचदा ज्या घटना होऊन जातात आणि त्याचे व्हिडिओ उपलब्ध नसतात, तर ते आपल्या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मीडियामध्ये आपण त्याचे व्हिडिओज कार्टून स्वरूपात किंवा ॲनिमेशन स्वरूपात दाखवतो। विशेषतः अपघात, 2 ट्रेनचा अपघात कसा झाला किंवा एखाद्या विमानाचा अपघात दुर्दैवी जेव्हा होतो तेव्हा कसा झाला हे आपण दाखवतो। परंतु हे जे आहे हे सुरुवातीला फक्त काही जे एक्सपर्ट लोक होते तेवढेच करू शकायचे ॲनिमेशन इंडस्ट्रीमधले। आता हे आपण कोणी पण करू शकतो। आपण जर त्या टूलला तसं सांगितलं किंवा ती बातमी त्याला फीड केली, 2 ट्रेनचा अपघात उदाहरणार्थ 2 वर्षांपूर्वी ओडिसामध्ये झाला होता, आपण ती बातमी टाकल्यावर याचा व्हिडिओ करून दे म्हटल्यावर ते त्याचा व्हिडिओसुद्धा आपल्याला तयार करून देऊ शकते आणि आपण तो एक डेमॉन्स्ट्रेशन म्हणून किंवा काय झालं असेल त्याची एक प्रतिकृती म्हणून तो व्हिडिओ तिथं दाखवू शकतो। काही वर्षा अगोदर आम्ही सोशल मीडिया बेस्ड रिपोर्टिंग, पण तरीही सुद्धा हा सर्व इव्हॉल्वमेंट होऊन जे ग्राउंड बेस्ड रिपोर्टिंगची जे महत्त्व आहे आणि त्याच्या जे इम्पॉर्टन्स आहे, तसेच जे एक इन्व्हेस्टिगेटिव्ह जर्नलिझम आम्ही म्हणतो याची इम्पॉर्टन्स, आणि जसा सरांना सांगितला होता, हिंट केला होता की एक ह्युमन क्युसेंट, की जे एक ह्युमन टच असतो एक स्टोरीमध्ये, जे एक भाव असतो, हा आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, बिग डेटा आणि इंटरनेट ऑफ थिंग्समध्ये येणार की नाही येणार आणि कुठपर्यंत येणार हा एक क्वेश्चन मार्क आहे। तसेच जे एक म्हणतो की एथिकल अँगल
असा एक प्रायव्हसीच्या होऊ शकतो की तुम्ही काही चुकीची तुमची फॅमिली डिटेल्स टाकलेला आहे, पण ते आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स कसा डिफरन्शिएट करणार की हा एक प्रायव्हेट इन्फॉर्मेशन आहे आणि हा एक पब्लिक कन्झम्पशनसाठी आहे. ते एक प्रायव्हसीची कन्सर्न, तसेच कॉपीराईटची कन्सर्न. तुम्ही खूप ॲनालिसिस करून, ग्राउंड रिपोर्टिंग करून एक तुम्ही रिसर्च पेपर दिलेला आहे, पण ते आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स कॉपीराईटच्या कसा प्रोटेक्ट करणार, तुमची जे ओरिजिनल रायटिंग आहे ते आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचे बॅकग्राऊंडमध्ये कसा प्रोटेक्ट राहणार, हा पण एक क्वेश्चन मार्क आहे, जे पुढे मला वाटतो की जे लेजिस्लेशन येईल किंवा गाईडलाईन्स येईल त्यामध्ये क्लिअर होणार.